हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का लेक्चर नंबर 13 में हिंदी चैंपियन सीरीज के। आज का टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। वो है आपका समास। समास ऐसा टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन 101% यहाँ से देखने को मिलने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। समास, पहले ये जानते हैं कि भाई समास के कितने भेद होते हैं, किस तरीके से हम पहचानेंगे सेंटेंस में कि यहाँ पे कौन सा समास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के वीडियो को। ये रहा धमाकेदार वीडियो का पहला एक्सप्लेनेशन। भैया शुरू करते हैं समास के भेद। ठीक है, समास के कितने भेद है तो बात कर ले भैया। समास के टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, ठीक, 3 ये हो गए। और 3 भैया इधर है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। अब इन सबको थोड़ा सा देख लेते हैं जिसमें आप पहचानने के अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, पहचान सके कि यहाँ पे कौन सा समास होगा। तो भैया अगर कभी भी अव्यय भाव समास कौन सा होता है, जहां पर पहला पद, ठीक है, आपका पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो। ठीक है, जैसे कि भैया कैसे पता चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ देखो यथाशक्ति, ये शक्ति के अनुसार, ठीक है, शक्ति के अनुसार। और यहाँ पे हो जाएगा आमरण, मरण तक। तो यहाँ पे क्या है, पहला पद ही प्रधान है। उसके बाद तत्पुरुष आता है जिसमें उत्तर पद, ठीक, जिसको हम दूसरा पद कहते हैं, वो प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो। ठीक है, जैसे कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्ह क्या होते हैं, जैसे ये हो गया, आपने कारक पढ़ा है, का हो गया, की हो गया, को हो गई, ये सारे कारक चिन्ह हैं। अगर ये आते हैं तो यहाँ पे कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। जैसे गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके तत्पुरुष समास में। इसी तरीके से कर्मधारय समास होगा, जहां पर एक पद विशेष हो और दूसरा पद विशेष हो। विशेष जहां मतलब यहाँ पे उपमान उपमेय हो। ठीक है, जैसे कि चरण कमल, कमल जैसे चरण। ठीक है, नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, बहुब्रीहि आपका हो गया। और कर्मधारय कभी कभी तुमको एक की जैसे लगेंगे, ठीक है, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, बहुब्रीहि समास को। ये 3 हो गए, कर्मधारय हो गया। उसके बाद में आता है द्विगु समास। द्विगु समास में भैया क्या हो जाएगा, जहां पर भैया पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है, जहां पे संख्या का बोध कराया जाए, वो हो जाएगा आपका संख्यावाचक में द्विगु समास। ठीक है, जैसे कि चौराहा आपका हो गया, ठीक है, त्रिकोणी हो गया, 3 कोणों का समूह, 4 राहों का समूह। उसके बाद आता है द्वंद्व समास, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं। और यहाँ पर भैया और या एवं के साथ यहाँ पे इनको जोड़ा जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात हो गया आपका। उसके बाद आता है भैया यहाँ का राजा, मालिक। ठीक है, समासों का मालिक। दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि यह किसी तीसरे का बोध कराता है। जैसे कि गजानन, गद वंदन यानी गणेश, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका यानी गणेश। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल। अब देखो भैया, ये टोटल आपको 6 पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये टोटल कितने हैं भैया, तो यहाँ पे आपको टोटल 6 देखने को मिलेंगे। यही 6 के बारे में आपको पढ़ना भी होता है। ठीक है, अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। आपने सबको अच्छी तरीके से देख लिया है यहाँ पे। अब शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। जब 2 शब्दों से मिलकर नया शब्द बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भैया आप भी देखा कि हम उसको समास कहते हैं। ये हो गई समास का डिफिनेशन। और हाँ, एक बात और बता दे भैया, इसका दूसरा भी लेक्चर आने वाला है, पार्ट 2 भी समास का आएगा, क्योंकि समास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो इसका क्रेडेंस हो जाएगा समास। और सेकंड वीडियो के लिए तैयार रहना भैया, बिल्कुल गांठ बांध के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है कि हिंदी व्याकरण में समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं, अभी हमने देखा भी है। यहाँ पे हमें 6 भेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, 6 पार्ट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, 6 टाइप्स के हमें समास देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं। अभी बात किया था ना, जब पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो तो वो क्या होता है, तत्पुरुष कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, अव्यय भाव कहते हैं, या बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो हमने अभी देखा है थोड़ी देर पहले कि भैया वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय भाव कहते हैं। ठीक है, कौन सा समास होता है हमारा, अव्यय भाव समास होता है। इसीलिए यहाँ पे अव्यय प्रधान है ना, इसलिए तो इसका नाम रखा गया अव्यय भाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है भैया 4, राजपुत्र, राजा का पुत्र शब्द में कौन सा समास निहित है। बहुत ही आसान तरीके से आप बता सकते हो भैया यहाँ पे कौन सा समास निहित है। जब कभी भी आपको भैया कारक, ठीक है, कारक विभक्ति आती है, जैसे यहाँ पे का आया है, ठीक है, अव्यय भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, तो कौन सा समास होता है, तो भैया कहीं पे भी अगर कारक विभक्ति आती है तो आपका वो होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 आ चुका है, चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक है,
ये शब्दों में कौन सा समास है? आपको पता है जब कभी भी नंबर्स में चीजें आएंगी तो वहां पे कौन सा समास होता है? द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, बहुब्री होता है, कर्मधारय होता है। तो आप आसान तरीके से बता सकते हो भैया वहां पे होता है आपका द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? तो बहुत ही आसान तरीके से बता दो भैया द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने भैया, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है कि माता पिता, माता और पिता शब्द में कौन सा समास है? अभी आपको थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि एग्जाम्पल देख चुके हैं, लेकिन भैया जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे खतरनाक क्वेश्चन आना शुरू होते रहेंगे। ठीक है, द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधार समास हो गया, कौन सा हो गया? तो आप बता दोगे भैया माता पिता जहाँ पे और एवं इन सब शब्दों से जुड़ता है वो होता है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ चुके हैं कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी में कौन सा समास है? तो यहाँ पे आप बता दोगे बहुत आसान तरीके से भी यहाँ पे कौन सा समास होने वाला है। कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुब्री समास है या तत्पुरुष समास है? तो आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हो भैया कर्मधारय समास और बहुब्री समास में कौन सा होगा? हमेशा प्रायोरिटी देंगे बहुब्री समास को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 आ चुका है कि नील कमल, नीला है जो कमल शब्द में कौन सा समास है? बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हो भैया नीला है जो कमल शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, बहुत आसान तरीके से अव्यय भाव द्विगु बहुब्री या कर्मधारय, तो भैया यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पे तीसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है। जब तीसरे व्यक्ति में बात होती है तो बहुब्री समास होता है, वरना नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कर्मधारय हो चुका है इसका सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग कि यथाशक्ति शब्द का सही समास विग्रह क्या है? ठीक है, यथाशक्ति आपने देखा है, तो यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या है? शक्ति के अनुसार, शक्ति और सीमा, जैसी शक्ति या शक्ति से युक्त। तो ये यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। सही इसका क्या हो जाएगा समास विग्रह? तो ये हो जाएगा भैया शक्ति के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 आ चुका है कि देशभक्ति, देश के लिए भक्ति शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पे भैया तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। और यहाँ पे तत्पुरुष समास के कौन से यहाँ पे है? कर्म तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है या संबंध आपको ये बताना है कि भैया तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, ये आपको कमेंट बता देना। और यहाँ पे होता है भैया संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष है यहाँ पे। ठीक है, वही हो जाते हैं सारे। आपको पता होगा जो कारक विभक्ति नहीं होती है, क्योंकि वे तत्पुरुष में क्या होती है? कारक विभक्ति होती है। तो भैया टोटल यहाँ पे जितने कारक थे उसमें से 2 कम कर देना, उतने इसके भेद होते हैं। यहाँ पे देखो के लिए आया है, अब के लिए कौन से कारक के लिए आता है? संप्रदान के भी। ठीक है, तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कारक भी पता होना चाहिए, सारे कारक ही यहीं पे यूज होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है भैया पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है और अव्यय भाव समास है। कौन सा यहाँ पे समास आपको देखने को मिलता है? पाप पुण्य। तो यहाँ पे कह सकते हैं पाप और पुण्य, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है कि त्रिफला, 3 फलों का समूह में कौन सा समास है? आपको यहाँ पे बता देना है त्रिफला में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्यय भाव समास है या तत्पुरुष समास है? कौन सा समास यहाँ पे देखने को आपको मिलता है? बहुत सही बताओगे भैया। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको भैया 3, मतलब संख्यावाचक। संख्यावाचक कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, कौन सा होता है? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 आ चुका है कि दशानन, 10 है आनन मुख जिसके, अर्थात रावण में कौन सा समास है? बहुत आसान तरीके से बता सकते, इतने क्वेश्चन करते आ रहे हो भाई। बहुब्री समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है? कौन सा समास है यहाँ पे देखने को मिलेगा? तो इसका बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हो भैया, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुब्री समास की भैया। ठीक है, कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुब्री समास। इसी हिसाब में क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है कि अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित में कौन सा समास है? अब देखो भैया अकाल पीड़ित में कौन सा समास है बता देना है। कर्ण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है? यहाँ पे तत्पुरुष है, कंफर्म हो गया। अब यह से किस में आता है? ठीक है, से किस में आता है? अब देखो से में एक आता है जहाँ अलगाव का भाग होता है। यहाँ पे देखो अलगाव का भाग नहीं, अकाल से पीड़ित उससे रिलेट कर रहा है, यहाँ पे अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अलगाव का भाव लगा के से का आंसर मत दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे बेस से और किस में आता है? ठीक है, कर्ता ने कर्म को ये सब याद है ना? ठीक है, कर्ता ने कर्म को ये सारी चीजें याद है ना? भूले तो नहीं हो? अगर नहीं भूले हो तो बता दो। तो ये हो जाएगा भैया कौन सा कारक हो जाएगा यहाँ पे? तो कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कर्ण कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 आ चुका है कि चरण कमल, कमल के समान चरण में कौन सा समास है? यहाँ तो आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हो भैया कि अव्यय भाव है, कर्मधारय, तंद्व है या द्विगु है। तो यहाँ पे आसान तरीके से बता दो भैया कर्मधारय समास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, प्रति
दिन में कौन सा समास है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे? प्रतिदिन में आपको अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, द्विगु है या बहुब्री समास है? तो भैया प्रतिदिन में हो जाएगा आपका कौन सा? अव्ययभाव समास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव समास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है कि रसोई घर, रसोई के लिए घर शब्द में कौन सा आपका समास है? तो आप आसानी से बता दोगे, यहाँ पे आ गया के लिए। के लिए क्या है? कारक है। ठीक है, कारक है ना, तो यहाँ पे आसान से बता दोगे, जब कारक आता है वहां पे आता है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा आता है? तत्पुरुष समास आपको देखने को मिलता है। और इसी के साथ में 18 क्वेश्चन नंबर आ चुका है भैया। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, धीरे धीरे तो द्वंद्व है, अव्ययभाव है, कर्मधार है या द्विगु समास है? कौन सा समास है यहाँ पे देखने को मिलेगा भैया? आप लोगों को बता दो धीरे धीरे में। ठीक है, बता दो भैया, इसका आप सभी लोग कमेंट में आंसर बताओगे भैया कि भैया धीरे धीरे में कौन सा समास है? इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ चुका 19 के पास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष है, कर्मधार है, कर्म तत्पुरुष है, अव्ययभाव है या द्वंद्व है? तो देखो भैया में आया है। ठीक है, क्या आया है? में आया है। और ये में क्या होता है भैया? ये में है आपका कर्ण, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, देखो क्या निकाला है अभी, कारक। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा कारक है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथ में 20 आ चुका है कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान गौड़ होते हैं और उसका तीसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? जब तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों प्रधान नहीं होते हैं, अब बहुब्री समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? तो भैया हम लोग यहाँ पे कहते हैं इसको बहुब्री समास। ठीक है, कौन सा कहते हैं? बहुब्री समास कहते हैं। और इसी के साथ में आज का हमारा धमाकेदार लेक्चर यहीं पे समाप्त होता हुआ। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा क्वेश्चन करके और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, अपना स्कोर जरूर शेयर करके जाइएगा भैया आपने 20 में से कितने सही किए। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।